जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सुपर फास्ट कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आप सभी योद्धाओं का स्वागत करते हैं। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 6 मार्च 2024 को जो शिफ्ट फर्स्ट हुआ था उसका हम मैथ्स का आपको बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आओ योद्धा, सारे योद्धा आ जाएं और जो योद्धा इन क्वेश्चनों को देख रहेगा उन क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब तरीके से। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एवरेज बेस्ड है, औसत पर आधारित है। 24 व्यक्तियों के समूह का औसत भार कितना है मेरे योद्धाओं? 34 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है? 34 किलोग्राम है। 24 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? 24। और उनका जो एवरेज है, वह कितना है? उनका एवरेज है वो 34 किलो है। और फिर 48 किलो, हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से बना रहे हैं। 48 किलो, 48 व्यक्ति है और उनका जो एवरेज है वह कितना है? के किलो है। कितना किलो है? के किलो है। और इन सभी का जो एवरेज है, सभी व्यक्तियों का जो एवरेज वो कितना बोला है मेरे योद्धाओं? 72। हमें यहाँ पर संख्या दे रखी है, तो अगर मैं यहाँ से अगर देखूं तो क्वांटिटी का रेशियो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पर एक और यहाँ पर कितना? दो। तो रेशियो मुझे मिलेगा यहाँ पर एक अनुपात कितना मिलेगा? दो मिलेगा मेरे योद्धाओं। अरे कितना मिलेगा? दो मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 72 में से अगर हम 34 घटा दें तो मुझे मिलेगा मेरे योद्धाओं, मुझे यहाँ पर मिलने वाला है कितना? 22। अगर दो में किसका गुना करें कि 22 आ जाए, तो आप गुना करोगे 11 का। तो जितना गुना इधर करेंगे उतना गुना यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर कितना आया? 11। कितना आया मेरे योद्धाओं? 11 आ चुका है। हमें ये पता है कि एलिगेशन मेथड में अगर यहाँ पर मान बड़ा है इससे, ठीक है ना? कितना बोला है? सॉरी, 54 है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मिस्टेक हुआ है। एक सेकंड मेरे योद्धाओं, यहाँ पर कुछ नहीं, एवरेज ये है। कितना है? ये 56 है। एक बार फिर देखेंगे, 54 किलो सॉरी 34 किलो है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है? के है। और एवरेज कितना बोला है? यहाँ पर 56 बोला है। माइनस करने पर मेरे योद्धाओं यहाँ पर कितना मिलेगा? मुझे 22 मिलेगा। कितना मिलेगा? 22 मिलेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो यहाँ पर मिलेगा एक अनुपात कितना? दो मिलेगा। एक अनुपात कितना मिला? दो मिला। तो यहाँ पर क्या होगा? घटाने पर बड़ी संख्या को छोटी में से घटाए तो 22 आया। तो यहाँ पर संख्या क्या होगी? 56 से बड़ी होगी। अगर यहाँ 56 से छोटी है तो यहाँ 56 से बड़ी होने वाली है। तो यहाँ पर दो में किसका गुना करें कि 22 आ जाए? तो आप बोलोगे 11 का। तो सेम यहाँ पर गुना करेंगे, सेम यहाँ पर गुना करेंगे, सेम यहाँ पर गुना करेंगे। तो दो एक में गुना किसका? 11 का। तो यहाँ पर भी 11। तो 56 में 11 अगर जोड़ दें, 56 में अगर हम 11 जोड़ दें तो मुझे मिलेगा 67। और यही आपका क्या होगा? आंसर। तो आपसे पूछा कि के का मान क्या होगा, तो के का मान क्या होगा मेरे योद्धाओं? 67। ये क्वेश्चन औसत पर आधारित है, औसत का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हमने किस मेथड से बनाया है? एलिगेशन मेथड से। किस मेथड से बनाया है? एलिगेशन मेथड से बनाया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भी तरीके हैं सोल्व करने के, लेकिन एलिगेशन मेथड से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है? सबसे छोटा पूर्ण, सारे पूर्ण वर्ग है, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 4 और 3 दोनों से क्या हो? विभाज्य हो। तो बताओ मेरे योद्धाओं क्या होगा? बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? सभी का आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे, सभी का आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ। ऐसी कौन संख्या है जो 4 और 3 दोनों से कटे? 4 का नियम क्या है? दो संख्या, ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से, ये नहीं कट रहा है। 4 से ये कट रहा है। तो 3 का क्या नियम है? 3 और 3 कितना? 6, और वहां 6 और 1 कितना? 7। तो ये कट रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 36, 36। क्या सभी योद्धाओं का आंसर आया? क्या सभी योद्धाओं का आंसर आया? 36। वेरी गुड, बहुत शानदार।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड मोस्ट का क्वेश्चन है, बनाएं आप भी साथ साथ। 42 बटे कितना 23 गुना 46 बटे में कितना 7 का के लिए गुना लगाएंगे, और 28 बटे कितना 92, और डिवाइड को इनटू में चेंज कर दो और इसे पलट दो। 69/21। इसे देखो, पहले ये का था, ये का था मेरे योद्धाओं। तो 7 46 से कटेगा 92 कितनी बार 2 बार, 7 से 28 कितनी बार 4 बार, 21 से अब सारे ही मल्टीप्लाई में है तो 21 दूना 42 और 23 से 69। और कुछ कटा क्या मेरे योद्धाओं, तो 2 से कटा 4 कितनी बार 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 12 होगा। क्या सारे योद्धाओं का आंसर 12 आया? जल्दी बताओ मेरे योद्धाओं, क्या सभी योद्धाओं का आंसर 12 आया? आया ना? वेरी गुड, बहुत शानदार मेरे योद्धाओं, सभी का आंसर 12 आया है। सभी का आंसर 12 आया है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। अंकित मूल्य मैंने यहाँ पर क्या मान लिया 100 रुपए। अंकित मूल्य पर वो छूट देता है कितना परसेंट 25%। तो 100 का 25% होगा कितना 25 ही होगा। तो कितने में बेच रहा है वो 75 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है 75 में बेच रहा है, और उसे 10% की हानि होती है। डिस्काउंट देने के बाद जो बेचता है तो उसे 10% की क्या हो जाती है हानि। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 75 में जब बेच रहा है तो उसे 10 की हानि, तो बेच कितने में रहा है 90% में। और हम चाहते क्या है उसका सीपी खरीदा कितने में, तो कैंसल तो हो नहीं रहा, कैंसल से तो हो नहीं रहा। तो ये 15 से कटा कितनी बार 5, और 15 से कटा कितनी बार 6, ये कटेगा 5 2 से, ये 50 बार, और यहाँ पर कितना 3। तो सोल्व करने पर कितना है पता आपको 250 बटे में 3, ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में आपसे बोला कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। अंकित मूल्य कितना 100 रुपए, और खरीदा कितने में 250 बटा 3 में, 250 बटा 3 में खरीदा। तो बताओ यही अंकित मूल्य अब क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस। अगर 100 रुपए में से अगर घटाऊंगा 250 बटा कितना 3, तो 300, तो 50 बटा 3 का मुझे क्या होगा प्रॉफिट, क्या होगा प्रॉफिट होने वाला है। क्या होने वाला है प्रॉफिट। सोल्व करने पर क्या आएगा 50 बटा 3। और यही आपसे पूछा है यही आपसे पूछा है कि कितने परसेंट का लाभ होगा। तो 50 बटे 3 का लाभ होगा किस पर 250 बटा 3 पर, और प्रतिशत जानने के लिए गुना क्या लगा दोगे 100%। क्या लगा दिया 100। 3 से 3 कट गया, 50 से ये कट जाएगा कितनी बार 5, और 5 से कटेगा 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 20%। आपका आंसर होगा 20%। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सारे योद्धाओं को समझ में आया होगा। एमपी हमने कितना मान लिया 100, उस पर 25% का डिस्काउंट दे रहा मेरे योद्धाओं, उस पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है, उस पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर 25% का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है 75 में। तो 75 में जब बेच रहा है तो मेरे योद्धाओं उसे क्या हो रही है हानि कितने की 10%। तो कितने बेचा उसे 90% में कितने बेचा 90% में 75 वाली वस्तु को। और हमें क्या चाहिए उसका कॉस्ट प्राइस की, खरीदा कितने में तो 250 बटा 3, पूरा नहीं कट रहा था तो हमने बटे में ही लिख दिया। और क्वेश्चन वाला बोल रहा कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही क्या किया जाए बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इस बार अंकित मूल्य ही इस बार क्या होगा सेलिंग प्राइस। इतने में बेचेगा और इतने में खरीदा तो कितने का प्रॉफिट हुआ 50 बटे 3 का लाभ किस पर सीपी पर। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर देखते हैं मेरे योद्धाओं सीपी पर ना। तो क्या लिखा 250 बटा 3, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाते हैं 100%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह कितना आएगा 20%। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बातें समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, टाइम एंड वर्क से थे, ये आपका डिस्काउंट से था
ये वाला आपका बोर्डमोस से था, और इससे पहले विभाज्यता का नियम। क्वेश्चन नंबर अगला, एक्स और वाई मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं 10 दिन में, और वाई और जेड मिलकर उस काम को पूरा करते हैं 12.5, मतलब लिख सकते हो 25/2। क्या लिख सकते हो मेरे योद्धाओं, 25/2 दिन। और जेड और एक से मिलकर उस काम को पूरा करते हैं 50 दिन में। कितने दिन में? 50। आपसे काम करवाना है तीनों से, तो हम तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम 10, 25, 50 का क्या होगा मेरे योद्धाओं? 50। 10 से कटेगा 50 कितनी बार? 5 बार। 25 दूनी 50, और 2 दूनी कितना? 4, और 50 से कम कितना? 50 हो जाएगा। ठीक। अब हमें काम करवाना तीनों से, तो हमें तीनों की क्या चाहिए? इफिशियंसी। और तीनों की इफिशियंसी निकालने के लिए हम इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 2x 2y 2z, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? 10। इनको जोड़ना पड़ेगा। अगर तीनों की इफिशियंसी निकालना है तो इन तीनों को प्लस करना होगा। x प्लस वाई की क्षमता है, y प्लस जेड की क्षमता है, z प्लस एक्स की क्षमता है ये। तो 2 से कट जाएगा 10 कितनी बार? 5। और हमें काम किससे करवाना है? तीनों से मिलकर। तो तीनों की क्षमताओं को जोड़कर, जोड़ने पर कितना है तीनों की क्षमता? 5। तीनों मिलकर 5 समोसे खाते हैं। कितने खाते हैं मेरे योद्धाओं? 5 खाते हैं। तो बटे में क्या लगा दो? 5। 5 से कटेगा 50, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 दिन। यही आपका आंसर है। काम हमें करवाना है किससे? काम हमें करवाना है किससे? काम हमें करवाना है किससे? काम हमें करवाना है तीनों से। ठीक है ना? तीनों से काम करवाना है, तो तीनों से जब ये काम करेंगे तो उस काम को पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में? 10 दिनों में। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। पी और क्यू पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। ये आपको बताया था, ये वाला टाइप भी। पी और क्यू मिलकर उस काम को पूरा करते हैं कितने दिनों में? 30 दिनों में। लेकिन उन्होंने मिलकर कितने दिन काम किया? 20 दिन, ऐसा। और लेकिन 20 दिनों के बाद पी ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य क्यू को 50 दिन लगे। 50 क्यू, ऐसा। ये मैंने आपको टाइप बताया था। जो काम पी और क्यू 30 दिन में कर सकते हैं वही काम पूरा तो हुआ, लेकिन कैसे हुआ? दोनों के द्वारा 20 दिन काम चला। दोनों के द्वारा 20 दिन काम चला, और जो काम बच गया है वो काम किया किसने? क्यू ने। कितने दिन में? 50 दिन में। तो 30 पी प्लस क्यू और 20 पी प्लस क्यू इधर आएगा, तो माइनस का कितना बचेगा? 10, और बराबर कितना? 50 क्यू। ये 0 0 क्या हो गया? कैंसल। ये 1p प्लस प्लस 1q, और बराबर कितना? 5q। घटेगा तो कितना बचेगा? 1p बराबर कितना? 4q मेरे योद्धाओं। p का मान 4 है, q का मान कितना है? 1 है। p का मान 4 है, q का मान कितना है? 1 है। हमें काम किससे करवाना? तो p अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो हमें करना क्या है? ऐसे वाले क्वेश्चन में ना तो हमें ना तो हमें टोटल वर्क पता होता है, ना एफिशिएंसी पता होती है। तो पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर उसका हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो यहाँ अगर हम रख दें P का मान कितना? 4, और Q का मान कितना? 1। तो 4 और 1 कितना? 5। 5 गुना 30 करोगे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर? टोटल वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल वर्क मिलेगा। तो यहाँ पर 4 में जब 1 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 5, और 5 गुना 3 करूंगा तो 150 होगा टोटल वर्क। और इससे किससे करवाना है? P से। तो P का टाइम बताना है, तो P की क्षमता से क्या लगा दो? भाग। तो इसका आधा 75, इसका आधा 2, और 75 का आधा 3.5 दिन। यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है। हमने ये वाला टाइप भी आपको सिखाया है क्लास में मेरे योद्धाओं। ठीक है, सभी को सिखाया है कि ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें इफिशियंसी निकालना पड़ेगी, और देन टोटल वर्क। और इस टोटल वर्क को कौन करना चाहता है, उसकी क्षमता से क्या लगा दे? भाग। तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका टाइम। टाइम पता चल जाएगा मेरे योद्धाओं। ठीक। सभी को इतनी बात समझ में आई क्या? क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय बोला है मेरे योद्धाओं, वक्र पृष्ठीय। तो वक्र पृष्ठीय के लिए CSA का फार्मूला क्या होता है? 2πr²। तो 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 है, और रेडियस की अगर मैं बात करूं, तो 21 है। और कितनी बार लिखेंगे हम यहाँ पर? 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कट रहा है तो 7 से 21 कितनी बार? 3 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 3 बार। और अगर यहाँ पर अगर आप डीएस देखना चाहते हो तो डीएस भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है तो। या फिर देख लो यहाँ पर कितना हुआ, 22 दूने कितना? 44, और गुना 21 से कितना? 63। तो कितना हो जाएगा ये? 3 चौक 12, 12 कितना? 2 हासिल कितना? 1। ये हो गया 12, ये हो गया 24, 24 और 12 कितना होगा? 48, 48 नहीं, 24 और 12 46, 46 रुपये कितना? 47, 7 आ रहा है। यही आंसर होगा। 2 इसमें भी था, इसलिए हमें एक अंक और चेक करना पड़ा। तो आपका जो आंसर होगा वह कितना होगा मेरे योद्धाओं? वह होगा 2772 वर्ग सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई? बोलो जी बोलो, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आई? आई होगी। क्या इतनी बात सारे योद्धाओं को समझ में आई? यस या नो करके जवाब दीजिए। यस और नो करके जवाब दीजिए मेरे योद्धाओं। समझ में आया? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और गुना करना था। आपका आंसर इकाई अंक से हमने चेक कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परसेंटेज से क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 65% में से 55 घटा दिया जाए तो परिणाम कितना आता है? 400। तो किसी संख्या के 65% में से अगर 65 घटा दे तो परिणाम कितना आता है? 400। ऐसा बनाएगा। तो हल करने पर ऐसा बनेगा, 65% है तो बटे में क्या लिख दिया? 100 बराबर इधर 400 कितना? 65, 465। ठीक है, तो यहाँ पर 7 पंजे 35, 7 42, सही लिखा है? 55 बोला है, 55 बोला है, 55, 55 घटाने का बोला है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसका गुना है कितना? 7। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 100, सॉरी 700। यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसे कैसे बना सकते हो? यदि किसी संख्या के 65% में से अगर 55 घटाने पर परिणाम कितना आता है? 400। तो -55 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 455। ये 455 वैल्यू हो जाएगी किसकी? 65 की। तो 455, ये सेकंड तरीका है, ये एक से बना दिया है। 455 क्या होगी मेरे योद्धाओं? वैल्यू किसकी? 65% की। और हम चाहते क्या है? वह संख्या, और वह संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा मेरे योद्धाओं, ये कितना गुना है? 7। और 7 गुना 100 करोगे तो कितना आंसर? 700। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। माइनस उधर जाएगा 55 वाला तो प्लस हो जाएगा ना। तो 455 क्या होगी? वैल्यू किसकी? 65% के बराबर है। तो 455 वैल्यू किसकी? 65% का। और हमें चाहते क्या है? 100%। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं वो कितना होगा? 700। कितना होगा? 700। एक स्टेप में आंसर आ जाता है अगर सारी बातें क्लियर है तो। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 2000 रुपये की धनराशि 5920 रुपये हो जाती है यदि वार्षिक ब्याज की दर और उन वर्षों की संख्या जिनके लिए धनराशि का निवेश किया गया है दोनों के से समान है। तो आपसे क्या पूछा है? दर। आपसे पूछा है रेट, पूछा है मेरे योद्धाओं। तो मिश्र धन की बात करूं तो 5920 है, और मूलधन की बात करूं तो कितना मेरे योद्धाओं? 2000 है। माइनस करने पर मुझे मिलेगा 3920। 3920 क्या है? ब्याज। क्या है ये? ब्याज है। अब हमें बताना क्या है? फार्मूला सबको पता है, SI बराबर PRT होता है। ब्याज यहाँ लिखा 3920, मूलधन आपके पास कितना? 2000, और रेट और टाइम दोनों सेम है। और बताना क्या है? रेट। तो बट दोनों जगह में क्या बनाऊंगा? RR। तो ये 2 0 से 2 0 क्या हो गया? कैंसल। 1 0 से 1 0 कट गया। 2 से काटो, ये 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 छंग 12।
आर गुना आर करूंगा तो क्या आएगा, आर स्क्वायर बराबर 196, और आर जब हटाऊंगा स्क्वायर वाला तो सामने वाले पर स्क्वायर रूट, और 196 किसका होगा, 14%। तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा दोगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्याज। सिंपल सा फार्मूला है, एस आई बराबर पी आर टी, दोनों समान है और दर बताना है, इसलिए दोनों जगह क्या बनाया, आर आर। ठीक है, आर आर बनाया साहब, आर आर। क्या सारे योद्धाओं को समझ में आ रहा है? सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है, और जो बच्चा नया इस चैनल में जुड़ा है या वीडियो देख रहा है पहली बार इस वीडियो को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि m माइनस एन बराबर कितना लिखा है, 21, और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 141 हो तो एम एन का मान बताना है। ऐसी दो संख्याएं चेक कर सकते हो कि घटाने पर, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 15, 3 5 15, 15 कम 15 नहीं मिलेगा, 9 27 नहीं मिलेगा। तो फिर फार्मूले से बनाओ इसे, a धन b का होल स्क्वायर, ऐसा ही नहीं, माइनस वाला। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, m माइनस एन का वर्ग, तो m का वर्ग प्लस n का वर्ग माइनस 2mn, ये हो जाएगा फार्मूला। अच्छा जी, mn का मान बताओ मेरे योद्धाओं, m माइनस एन कितना है, 11 है, तो 11 का वर्ग, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या लिख दूंगा मैं, 141, क्या लिखूंगा, 141 माइनस 2mn लिख दिया। यहाँ हो गया आपका 121 बराबर 141 माइनस 2mn, माइनस 2mn इधर आया, गलत हुआ क्या, देखो जरा, 11 का वर्ग हो गया 121, mn तो बताना है आपको, क्या बताना है मेरे उधर, mn। तो यहाँ पर आ जाएगा 2mn, ये प्लस का हो गया, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20, और 2 से कटा 20 कितनी बार, 10, और आपसे क्या पूछा था, mn। तो आंसर क्या आना चाहिए, 10। क्या सारे योद्धाओं का आ रहा है 10? बताओ जी बताओ, क्या सभी योद्धाओं का 10 आंसर आ रहा है? अगर आ रहा हो तो जल्दी बता, यस करके कमेंट करे, आंसर कितना आ रहा है, 10। mn बताना था, क्या बताना था, mn। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 10। फार्मूले से होगा ये क्वेश्चन, फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है, तो हमने ए की जगह क्या लिखा, m, और b की जगह n, ये ओपन होगा तो ऐसा ही दिखेगा, और वैल्यू पुट कर दिया, सोल्व करने पर mn का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 14 कलम की दर से कुछ कलम खरीदी और उन्हें 1 रुपए में 12 कलम की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना है? देखो, इसमें इसे हल करने के दो तरीके बताए मैंने आपको, दो तरीके बताए। एक तरीका बताया है कि हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं सीबी पर, और एक बताया है आपको प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं क्वांटिटी पर, बेची गई मात्रा पर। हाँ या ना, हाँ या ना? तो यहाँ पर अगर हम पहला तरीका देखें तो पहले तरीके में यहाँ पर क्या है, रुपए है, और यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी है। तो यहाँ पर रुपया 1 है और क्वांटिटी यहाँ पर कितना है, 14 है। यहाँ रुपए कितना है, 1 है, और क्वांटिटी कितना है मेरे योद्धा, 12 है। तो पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको किससे, रुपए से हल करके, किससे, रुपए से। तो यहाँ देखेंगे, ये खरीदा है और ये बेचा है, तो तीरे गुना कर दें, ठीक है। तो कितना आया, 12 रुपए, और यहाँ पर कितना, 14 रुपए। क्वांटिटी अपने आप बराबर हो जाएगी ऐसा करने पर। तो 12 रुपए में खरीदी उन वस्तुओं को, और 14 में क्या करोगे, बेचोगे, तो क्या होगा, लाभ। कितने का लाभ, 2 का, किस पर, 12 पे, और प्रतिशत जानने के लिए गुना 100, 1/6, और 1/6 मतलब क्या होता है, 16.66%। ये आपका आंसर हो गया। एक तरीका ये है। सेकंड तरीका क्या है मेरे योद्धाओं, कि यहाँ पर आप बता सकते हो कि अगर क्वांटिटी पर, किस पर, क्वांटिटी पर भी हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं, क्वांटिटी पर भी हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं, मात्रा पर। अगर 1 रुपया, 1 रुपए में आपने 14 कलम क्या की,
खरीदी और उतने ही रुपए वापस प्राप्त करने के लिए आपने कितनी कलम बेची, कम बेची या ज्यादा? तो आपने बोला कि सर कम बेची। अगर कम बेची तो आपको क्या होगा, लाभ, और उतने ही रुपए मिल गए ना। तो बेची गई मात्रा कितनी है, 12 है। कितनी है? तो बेची गई मात्रा कहाँ लिखोगे, बटे में, और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है वो देखो, कितने का, 2 ऊपर, और गुना क्या, 100%। तो भी आंसर आपका वही आना है। तो प्रॉफिट लॉस हम निकाल सकते हैं क्वांटिटी पर भी और रुपयों पर भी। रुपए से भी निकाल सकते हैं प्रॉफिट लॉस, और क्वांटिटी पर भी प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। और क्वांटिटी पर क्या होगा, बेची गई मात्रा पर, बेची गई मात्रा पर हम प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं सेकेंड मेथड में, ठीक है। और पहले वाले में हमने बताया है रुपए से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास है योद्धाओं, सारे आप पढ़ चुके हो, सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में वही पूछता है, उसी प्रकार के होते हैं। दो परीक्षार्थियों में जे और के अंकों का रेशो क्या है? जे और के अंकों का रेशो कितना है? 15 अनुपात कितना है? 17 है। यदि जे के अंक कितने हैं? 300, तो 300 क्या हो गई, वैल्यू किसकी? 15 की। हम क्या चाहते हैं? 17। 15 दूना 30, 17 दूना 34। तो आपका जो आंसर होगा वो 340। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अरे बोलो मेरे योद्धाओं, क्या ये बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? आ गई तो बोलो, जल्दी से बोलो मेरे योद्धाओं, बोलो। क्या सभी का आंसर आ गया? अगला क्वेश्चन, ये रेशो से था। अगला क्वेश्चन है, अच्छा है, कथन वाला है। देखो ध्यान से मेरे योद्धाओं, कथन वाला है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। दिख रहा है? ठीक है। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो योद्धाओं, मेरे योद्धाओं, देखो देखो, 9,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से ऋण पर दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है और दूसरा कथन है, इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 35 रुपए होगा। चेक कर लेते हैं। 9,000, 9,000 क्या हो गई, वैल्यू किसकी, 100% की, और चाहते क्या है, ये ब्याज बोल रहा है 35 होना चाहिए। तो 20 दूनी 40, गुना होता ना, रेट और टाइम का गुना करते तो ब्याज आता है। क्या आता है, ब्याज। तो ये 0 0 क्या हो गया, कैंसल। तो 9 चौक 36 नहीं है। पहला विकल्प क्या है, गलत है, ठीक है। 3500 नहीं, 3600 आ रहा ब्याज। सेकंड बोला है कि इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो ब्याज कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 3,960। सेकंड कंडीशन बोला है। सेकंड को भी चेक करना पड़ेगा, हमें ब्याज निकालना है कितने साल का, 2 साल का। तो ब्रैकेट मेथड यूज कर सकते हो, या फिर सक्सेसिव भी लगा सकते हो। बहुत तरीके हैं साहब आपके पास, बहुत सारे तरीके हैं, या सक्सेसिव भी लगा लो। देखो, तो 9,000 क्या हो जाएगी एक बार फिर, वैल्यू किसकी, 100% की, किसकी, 100% का, ये सेकेंड है। और 20 20 को जब सक्सेसिव लगाओगे तो 20 20 40, 20 गुना 20, 2 दूनी 4 बटा 100 कट गया तो 44 हो जाएगा। ब्याजी तो पूछा है। 2 0 से 2 0 कैंसल, 0 9 चौक 36, 36 और 3 कितना, 39 आ रहा है। मतलब पहला वाला जो कथन, इसको सोल्व किया, दूसरे कथन को ये सोल्व किया। ब्रैकेट मेथड से भी सोल्व करके बता सकते हैं, ठीक है ना, 2 ईयर वाला 2 ब्रैकेट। लेकिन हम परसेंटेज बड़ा इजी है, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40, बताया था आपको। तो 20 20 40, 20 गुना 20 बटा 100 तो कितना आएगा, 44%। तो सोल्व करने पर कितना आया, 3,960। पहला विकल्प गलत बता रहा है, लेकिन सेकंड क्या है, सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है,
ना तो कथन एक और ना ही कथन दो सही है। नहीं, ऐसा नहीं, कथन केवल कथन दो सही है तो दूसरा सही है। यही आपका आंसर है, केवल कथन दो सही है लेकिन पहला वाला क्या है, गलत है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? कथन वाला है, कोई दिक्कत नहीं, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं तो आप इसको बना सकते हो, देख सकते हो। क्लियर सभी को? 9,000 वैल्यू किसकी 100 की चाहिए? क्या 40%? ब्याज है, ब्याज पूछा, ये ब्याज है। ब्याज 3500 बोला, ब्याज हमारा कितना आ रहा है इस राशि पर? 3600। तो ये पहला कथन गलत हुआ ना मेरे योद्धाओं, हुआ ना। फिर सेकंड में बोला कि 2 वर्ष में 20% की दर से ही आपको बताना कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3,960 आया। ये वैल्यू किसकी? 100 की, और ये ब्याज है। कौन सा ब्याज है? ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना। 20 + 20 + 20 गुना 20/100 सोल्व करने पर कितना? 44%। अरे क्या मेरे योद्धाओं इतनी बात समझ में आ रही है? अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है। और जो बच्चा पहली बार इस सेशन को देख रहा है तो वीडियो को शेयर तो करना है, लाइक भी करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे योद्धाओं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ठीक है। तो जो भी वीडियो आपके पास, जो हम यहाँ से भेजेंगे वो आपके पास आते रहेंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब तरीके से पढ़ाई चल रही है मेरे योद्धाओं की। पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई करते रहें कंटिन्यूटी में, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है 8,400 बटे में 21 हो गया, गुना 24, 5 दूनी 10, 20 और कितना 21, 210 और माइनस कितना 410। तो ये हो गया, कैंसिल होगा तो कितना होगा मेरे योद्धाओं? 200। तो 200, क्या गलती हुई, क्या गलती हुई है? 21, दोनों बैलेंस नहीं होता, 21 चौक होगा ना, जीरो थोड़ी आ रहा है। 21 चौक 84 होता है साहब। तो 84 और यहाँ पर 210 आया ना। तो कितना हो गया यहाँ पर? 610 माइनस 410, जुड़ेगा ना, पहले जोड़ दिया 610 घटा दिया 410 तो बचा कितना? 200। यही आपका आंसर है। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आई? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आई या नहीं आई? बताओ जी बताओ। आ गई? बढ़े आगे? वेरी गुड, पढ़ाई करते रहे स्पीड के साथ। 3,160 रुपए में बेची जा रही 3,950 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर दिए जाने वाले छूट का परसेंटेज बताना है। 3,950 उसका एमपी है, और उस पर कितने का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है। तो कितने का डिस्काउंट देगा वो देखो, 0, 9, 8 में से 1 घटाओ 7, 790। ये वैल्यू किसकी? 3,900, 3,950, और प्रतिशत जानने के लिए गुना 100, 0 0 कट गया। ये कितना गुना दिख रहा है? 9 पंज 45, कट रहा है 5 बार, और 1/5 गुना 100 कितना? 20%। 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। कितने का प्राप्त होगा मेरे योद्धाओं? 20%। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सभी योद्धाओं को समझ में आई? जल्दी बोलो। आई। अगला क्वेश्चन है समय दूरी चाल से। दो रेलगाड़ियां एक ही समय स्टेशन सी दिखा। दो रेलगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन सी और डी से चलना शुरू करती है। दोनों रेलगाड़ियां क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है। जब वे एक दूसरे की ओर चलती है, एक दूसरे से मिलती है, तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 160 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। तो सी और डी के बीच की दूरी कितनी है? बात ऐसी है कि यहाँ पर सी और डी है। यहाँ पर कौन सा स्थान है? सी। और यहाँ पर क्या है? डी। ये चला पहला वाला ट्रेन सी से चला। ओ शिट, सही है।
तो यहां पर चला सी से, किस चाल से? 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चल रहा है 96 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के निकलने का समय सेम है, और यहां से भी ये सेम उसी समय पर निकला, सेम टाइम है निकलने का दोनों का। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ये 1 घंटा चलेगा तो ये 32 चल पाएगा 1 घंटे में, और ये कितना चलेगा? 96 चलेगा 1 घंटे में। तो दोनों के द्वारा लिया गया समय कैसा होगा? समान। अगर मान लो ये यहाँ मिल रहे हैं दोनों, अगर ये यहाँ मिल रहे हैं, ये ज्यादा चलेगा। देखो ना, दोनों के निकलने का समय कैसा बोला है? समान बोला है, तो ये ज्यादा दूरी चलेगा इधर वाला, और ये कम दूरी चलेगा, कम ही चलेगा ना ये वाला, क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है, इसकी चाल क्या है? कम है। लेकिन जब यहाँ पर मिलेंगे, मान लो ये 2 घंटे चला और ये भी कितने घंटे चला? 2 घंटे, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय तो समान है। और जब टाइम कैसा हो? कांस्टेंट। जब टाइम कैसा हो? कांस्टेंट होता है। जब टाइम कांस्टेंट होता है मेरे योद्धाओं, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो सेम होता है। कैसा होता है? सेम। स्पीड का रेशो कितना है? 32, और इसका स्पीड कितना है? 96 है, 96। तो इससे अगर हम काटे तो यहाँ पर कितना, सॉरी, कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। तो इसका भी कितना आ जाएगा? 1:3। जो रेशो स्पीड का होगा वही रेशो डिस्टेंस का होता है मेरे योद्धाओं। जो रेशो स्पीड का होगा वही रेशो डिस्टेंस का होता है। और दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 160 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, अधिक बोला है। तो जब भी अधिक हो, कम हो, ज्यादा हो, हम क्या देखते हैं? डिफरेंस। और 160 किलोमीटर ये डिस्टेंस है का डिफरेंस है, तो वहां भी डिफरेंस डिस्टेंस का देखना है। तो कितने का डिफरेंस है बताओ? तो आप बोलोगे सर 2 का डिफरेंस है, और क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस? 160। खुद देखो, दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितना अधिक चल चुकी होती है? 2 अधिक चल चुकी है, तो 160 क्या हो जाएगी? वैल्यू किसकी? 2 की। अब ये चला इधर से, मान लो 1, कितना चला रेशो में? 1 चला, और ये कितना चला? 2 चला, सॉरी 3 चला। तो आपसे बोला कि कुल दूरी बताओ, तो दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। तो जोड़ने पर कितना आएगा? यहाँ पर 4, 2 से कटा 180 कितनी बार? 160, 80 बार, और 8 चौ कितना? 32। तो आपका जो आंसर होगा वह कितना होगा मेरे योद्धाओं? 320 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। ये भी हमने टाइप लगाया था, आपको क्लास में सिखाया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मेरे योद्धाओं, टाइम कैसा है? कांस्टेंट है। और जब टाइम कांस्टेंट होता है ना, टाइम जब कांस्टेंट होता है, तो आपको मैंने क्या सिखाया है? टाइम जब कांस्टेंट होता है, तो जो रेशो डिस्टेंस का होता है वही रेशो स्पीड का, या जो रेशो स्पीड का होता है वही रेशो डिस्टेंस का होता है। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है आज की क्लास में, ध्यान से देखते रहना। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप की दर से लैपटॉप बेचता है, प्रति लैपटॉप, और क्या करता है? बेचता है। ये भी हमने पढ़ा है। एक पर वो 40% का लाभ, और एक पर 40% की हानि। तो आपको मैंने बताया था कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो, और प्रॉफिट और लॉस भी कैसा हो? सेम हो, तो हमेशा उसमें क्या होगी? हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। हानि ही होगी, हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख बनाया था मैंने? 1 बटे में कितना? 100। तो यहाँ पर 40 का वर्ग करेंगे, और बटे में कितना? 100। 40 का वर्ग कितना होता है? 1600। तो यहाँ पर 1600 बटे में कितना? 1600 बटे में 100। तो होना क्या है हमेशा इस केस में? हानि होनी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 16%। ये मैंने आपको सिखाया था, ये मैंने आपको सिखाया था। डिटेल भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी सोल्व कर सकते हो। तो पूरे लेन देन में उसे होना क्या? लास्ट में हानि। कितने परसेंट की? 16% की। क्या ये बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? अरे बोलो, क्या ये बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रमन की आय, इनकम, और क्या है यहाँ पर? एक्सपेंडिचर।
आय और खर्च, रेशो बोला है 9 अनुपात कितना 7। तो हम 9 को क्या मान लेते हैं 900 और इसे क्या मान लेता हूँ 100। और उसमें क्या हो गई है वृद्धि, आय में कितने की वृद्धि मेरे योद्धाओं 20% की। तो 900 का 20% निकालूंगा तो कितना आएगा 9 दूनी 18, 180 होगा। तो ये हो जाएगा कितना आपका 0 8 10 1080 होगा। कितना होगा 1080। और यहाँ पर कितना आया, खर्च में कितनी कमी आई 70% कमी आई। तो 700 का 70% कितना होता है मेरे योद्धाओं, 700 का 70% कितना होता है 700, 700 का 70% कितना होता है 400 कितना हो जाएगा 90, 490 क्या होगा माइनस होगा। तो माइनस करने पर यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, और यहाँ बचेगा आपका कितना 2 बचेगा। कितना बचा 2 बचा। हमें बताना है उनकी आय और खर्च का नया अनुपात। तो नया इनकम कितना आया 1080 और खर्च का कितना है नया 210। 0 0 क्या हो गया मेरे योद्धाओं कैंसल। इसे काटेंगे हम किससे 3 से। तो 3 तारी 9 और 3 छंग 18 और ये 3 सता 21। तो आंसर आपका होगा 36 अनुपात 7। कहाँ है यहाँ है। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। इनकम 9 और 7 दे रखा था, इनकम 9 दे रखा था और एक्सपेंडिचर 7 दे रखा था। ये भी रेशियो से क्वेश्चन है, ये भी हम इस प्रकार क्वेश्चन बना चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 8 से है। एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 4 सदस्य हैं, उनका एवरेज कितना है 25, 25 चौक कितना 100। और 3 सदस्यों का आयु कितना 20 22 28 है। तो 28 और 20 कितना हो गया मेरे योद्धाओं 50, 50 और 20 कितना होगा 70, 70 घटा देंगे। अगर चारों के योग में से अगर तीनों का योग घटा देंगे तो जो बचा हुआ है वह आपका आ जाएगा, चौथे सदस्य की आयु आ जाएगी। तो आंसर कितना होगा 30। 25 चौक 100 और 3 का योग 3 का दे रखा है, तो जोड़ने पर कितना आएगा बताओ जी बताओ 70 होगा। तो घटाने पर कितना बचेगा 30। तो ये 30 कौन है चौथे सदस्य की आयु। अगला और लास्ट क्वेश्चन, ये भी अनुपात समानुपात से है। आपको बोला है रमेश, रमेश और सुरेश, दो तरीके हैं बनाने के, कोई दिक्कत है नहीं, बता चुका हूं मैं आपको। रमेश और सुरेश, इनकम दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है और यहां से मिल जाएगा हमें सेविंग। तो आपको क्या सिखाया है ऐसे क्वेश्चनों में, सिखाया है कई क्वेश्चन लगाए हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है, और प्रत्येक कितना कितना बचाते हैं 2 200, ये लिख दिया। तो करना क्या है मेरे योद्धाओं, इसमें करना क्या है, करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, करना क्या है आपको इस प्रकार से गुना करना है। जैसे यहाँ पर गुना किया है, ठीक है ना, यहाँ पर गुना करोगे, यहाँ पर गुना करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9, और यहाँ गुना करो कितना आएगा 8। फिर यहाँ से इसका गुना करोगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 600, और यहाँ अगर गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ गुना करोगे तो कितना आएगा मेरी बताओ 400। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, ये बताया था मैंने आपको, कितने का अंतर है 1 का, और यहाँ पर कितने का अंतर है 200 का। 200 का है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो 200 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, ये 200 का अंतर है। तो 200 क्या हो गई वैल्यू किसकी 1 की, और हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं रमेश और सुरेश की आय। तो आय कितनी है 3, और यहाँ पर कितनी है 4, तो यहाँ पर 3 गुना और यहाँ पर 4, तो 3 दूनी 6, 600 और यहाँ पर 800। तो ये आपका इनकम वाला क्वेश्चन था, एक्सपेंडिचर वाला, सेविंग वाला। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको ऐसे सिखाया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आज का सेशन आपको बड़ा शानदार लगा होगा। ये आपके सारे क्वेश्चन थे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुआ है,
उसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं। एक बार फिर मैं रिवर्स कर रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके सामने हमने रख दिए थे। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, था आपका रेशो से था, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन एवरेज से था। फिर था आपका वही रेशियो परसेंटेज दोनों का कॉम्बिनेशन था, ठीक है, 900 700 मान लिया। फिर आपका प्रॉफिट लॉस से था। फिर आपका था समय दूरी चाल से था क्वेश्चन मेरे योद्धाओं। टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है, ये आपको सिखाया है। फिर अगला क्वेश्चन डिस्काउंट से था। फिर अगला आपका वर्ड मॉस से था। फिर अपना क्वेश्चन एस आई सी आई दोनों का कॉम्बिनेशन था यहाँ पर, ठीक है, कथन निष्कर्ष वाला था। फिर आपका रेशो से था। फिर आपका प्रॉफिट लॉस से था, दोनों दो तरीके से बताया है मैंने, रुपये से और क्वांटिटी दोनों से। फिर आपका क्वेश्चन था यही एक इक्वेशन टाइप क्वेश्चन दे रखा था, तो फार्मूले से बनाया है। फिर अगला क्वेश्चन था आपका साधारण ब्याज से। फिर आपका क्वेश्चन था परसेंटेज से था। फिर आपका था मेंसुरेशन से था। फिर आपका टाइम एंड वर्क। फिर टाइम एंड वर्क। फिर आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एक साथ सारे मिले आपको यहाँ पर। फिर आपका बॉड मॉस से था। फिर आपका विभाज्यता के नियम से था। फिर आपका एज एवरेज से था। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो सारे योद्धा अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आपका जीडी का एग्जाम बहुत नजदीक है, मात्र एक महीना भी नहीं बचा हुआ है। 20 25 दिन, 25 दिन मान के चले। 20 से 25 दिन का समय आपके पास जो भी है, 25 दिन का समय उस पर अच्छे से मेहनत करें और सारे क्वेश्चन लगा कर आए। हम यही चाहते हैं, इसीलिए हम आपके लिए यहाँ पर वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।